पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर आज भारत सुना सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी में हो सकती है बातचीत। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पाक बातचीत को लेकर बीती रात करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच हुई बातचीत। वार्ता पर फैसला आज के लिए टला। वार्ता को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मशवरा करेगी सरकार। आज दोपहर पेरिस से लौटेंगे डोभाल। मसूद अजहर की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार कर रही है सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 12 आतंकी हिरासत में लिए गए। आज दोपहर अदालत में पेशी के आसार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का बयान, मसूद अजहर की गिरफ्तारी की अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं। कॉमेडियन कीकू शारदा ऑफ कॉमेडी नाइट्स की पलक को आज फतेहाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाबा राम रहीम के कथित अपमान पर कैथल से प्रोटेक्शन वारंट पर फतेहाबाद लाई है पुलिस। मिमिक्री से धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में मुंबई के कीकू शारदा को गिरफ्तार कर कैथल लाई थी पुलिस। 1 लाख निजी मुचलके पर मिली जमानत। बेल से पहले 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे कीकू। पठानकोट हमले में सलविंदर के कॉल रिकॉर्ड से एनआईए को मिले नए सबूत। ड्रग तस्करों से बातचीत का गहराया शक। एसपी ने लिस्ट के नामों को ठहराया खबरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 18 जनवरी का मालदा का दौरा रुका। स्थानीय प्रशासन ने कहा दौरे से कानून व्यवस्था में हो सकती है मुश्किल। आज पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मुक्तसर में करेंगे रैली। कांग्रेस और अकाली दल की भी रैली। बाईस जनवरी को बुंदेलखंड का दौरा करेंगे राहुल गांधी। सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों का सुनेंगे दुख दर्द। बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन कल यूपी मुख्य सचिव आलोक रंजन ने महोबा में सुनी सूखा प्रभावित किसानों की समस्या। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बांटा अनाज। सूखे से हाहाकार के बीच किसानों से अच्छे दिनों का वादा। नई फसल बीमा पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। नुकसान होने की हालत में 25% रकम फौरन देने की योजना। बिहार में 100 करोड़ से ऊपर की परियोजना के ठेकेदारों से मिले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। सुरक्षा का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट का विंड फार्म लगाएगा सिंगापुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ आज होगा करार। दिल्ली मेट्रो की 14 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सरकार ने लगाया 50-50 हजार का जुर्माना। धूल से प्रदूषण फैलाने का आरोप। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ग्रीन राइड का किया लॉन्च। 1 घंटे के लिए 10 रुपए किराया, रखी फीस 650 रुपए। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लगाई चौपाल। जनता की समस्या के समाधान के लिए हर विभाग के अधिकारी भी थे मौजूद। सैलरी के संकट में घिरी एमसीडी। तनख्वाह न मिलने से एमसीडी के डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियरों के साथ सफाई कर्मियों ने दिया हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम। दिल्ली के पटपड़गंज के बालाजी मैक्स अस्पताल की पार्किंग से दिन दहाड़े कार चोरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सिर्फ 2 मिनट में कार चोरी करके भागे बदमाश। शीना वोरा मर्डर केस में जेल में बंद संजीव खन्ना ने लगाई जमानत की अर्जी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। संजय राउत की चिट्ठी से शिवसेना में छगन भुजबल की वापसी की अटकलें गर्म। महाराष्ट्र सदन घोटाले में भुजबल के बचाव में राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी थी चिट्ठी। हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा के कलियाचक थाने को रंग पोत कर सजाया गया। 3 जनवरी को थाने में हुई थी हिंसा। दिल्ली के शंकर विहार इलाके में NH8 पर तेज रफ्तार बुलेट ने खड़े टेम्पो में मारी टक्कर। टक्कर के बाद आग लगने से बाइक सवार की मौत।
कल्याण के पास लहूजी नगर में आग सामने आई। एक भिखारी की अमीरी, लाखों रुपए जलने के दावे के बाद पुलिस ने भिखारी को हिरासत में लिया। पूछा कहां से आया इतना पैसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरगंज इलाके में रेड लाइट एरिया को हटाने का दिया आदेश। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया फैसला। मेरठ में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा। छापेमारी से पहले फरार हुई सभी लड़कियां। महिला संचालक और एक लड़की गिरफ्तार। बरेली की रहने वाली युवती से दिल्ली में उसके ही गांव के 11 दंदों ने 1 महीने तक किया गैंगरेप। चंगुल से आजाद होने के बाद घर पहुंची युवती ने लगाई इंसाफ की गुहार। कोलकाता में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों पर एक हादसा। तेज रफ्तार ऑडी कार ने एयरफोर्स के एक जवान को मारी टक्कर, मौके पर मौत। कोलकाता में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियों के दौरान हादसा। कानपुर में खून की कालाबाजारी के आरोप में 3 गिरफ्तार। 5,000 में बेचते थे 1 यूनिट ब्लड। कानपुर के एक होटल में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। पिछले 1 साल से यहां के होटलों में आधा दर्जन लोग कर चुके हैं सुसाइड। बीकानेर सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी से सनसनी। कत्ल केस में सजा काट रहा अहमदाबाद का कृणाल शाह। बिहार के बेगूसराय में मिडिल स्कूल से हेडमास्टर शिव पूजन ठाकुर की मौत पर घिरे कांग्रेस विधायक। एमएलए पर हेडमास्टर को उठक बैठक कराने का आरोप। देवरिया में अपनी बेटी की सहेली के साथ घूमते देख पिता बना जल्लाद। मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया। लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का असर। यूपी का पहला पूर्ण निर्मल ब्लॉक बनने जा रहा है मिर्जापुर जिले का सीखड़ ब्लॉक। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भाई हसीब अहमद गिरफ्तार। हसीब पर पशुओं की तस्करी का आरोप। मकर संक्रांति पर आज गंगा स्नान को उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में आधे अर्धकुंभ का पहला स्नान। मकर संक्रांति पर हैदराबाद में पतंग महोत्सव की जोरदार तैयारी। चीनी पतंग बने मुख्य आकर्षण। नागपुर में भी पतंग उत्सव को लेकर भारी उत्साह। मोदी पतंग और मोदी मांझे की सबसे ज्यादा डिमांड। मुंबई क्रिकेट संघ ने स्कूली क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले प्रवीण धनावड़े को किया सम्मानित। प्रवीण को मिला 1,20,000 का चेक। अगले 5 साल तक 10,000 रुपए प्रति माह प्रवीण को आर्थिक सहायता देगी एमसीए। प्रवीण के कोच का भी हुआ सम्मान। एमसीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक में लोधा कमेटी की रिपोर्ट पर माथापच्ची सूत्रों की खबर। एक राज्य के एक वोट की सिफारिश से सहमत नहीं एमसीए। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच जोहानिसबर्ग में तीसरा टेस्ट आज से सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही मेजबान टीम के सामने वापसी की चुनौती। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की अटकलों पर पहली बार एबी डिविलियर्स का बेबाक बयान। कहा हर अफवाह में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। इस्लामाबाद में एआरवाई टीवी चैनल पर ग्रेनेड से हमला। एक शख्स जख्मी। हमलावर ने इस्लामिक स्टेट का पर्चा फेंका। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में टर्किश अखबार का बड़ा खुलासा। इमिग्रेशन ऑफिस में करता था आरोपी। सीसीटीवी से सामने आई संदिग्ध इस्लामिक स्टेट में के आतंकवादी की तस्वीर। इस्तांबुल बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को सीरिया में दी गई श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया में एक युवक की फुर्ती से रुकी कार चोरी। छलांग मारकर खिड़की के रास्ते कार में घुस गया युवक। उत्तरी पेरू में अल नीनो के असर से समंदर में उठी भयंकर लहरें। बंद किए गए सभी पोर्ट।
कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join